नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जन का मन। जन का मन के तहत आज हम बात करने वाले हैं सुशासन तिहार की। सुशासन तिहार यानी कि छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार की नेतृत्व वाली सरकार के तहत सीएम विष्णुदेव साय किसी भी शहर में औचक निरीक्षण के लिए उतर सकते हैं। उनका उड़न खटोला इसके साथ ये भी कहा जा रहा है इस सुशासन तिहार के तहत किसी भी गांव, किसी भी शहर, किसी भी कस्बा में, किसी भी वार्ड में कोई जन समस्याओं के निवारण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। सीएम ने इस सुशासन तिहार के तहत अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि किसी भी हाल में अधिकारी अपना व्यवहार खराब ना करें। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि आप जनता की सुने, अपनी कम सुनाएं और जनता के हर समस्या का समाधान करें। तो क्या सुशासन तिहार से समस्याओं का समाधान होगा? क्योंकि ये 2025 में भी इन समस्याओं को लेकर सुशासन तिहार शुरू किया गया था। सीएम का कहीं भी औचक निरीक्षण के तहत उड़न खटोला यानी कि हेलीकॉप्टर उतरता था और जनता से सीधे संवाद करते थे। लेकिन अब इस बात पर अगर कहा जाए तो सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत इस बात पे कि दीपक बैज कह रहे हैं कि जो पहले यानी कि पिछले साल आपने सुशासन तिहार के तहत लोगों की समस्याएं सुनी थी, जो लोगों के आवेदन आए थे, उनका क्या हुआ। तो चलिए इस विषय पर आज बात करेंगे। आज हमारे साथ आम जनता ज्यादा है क्योंकि विषय ही आम जनता का है। लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कांग्रेस से। अमिताभ है हमारे साथ। अमिताभ जी, अच्छा खासा सुशासन तिहार हो रहा है, लोगों की समस्या सुनने का एक अच्छा तरीका है, तत्काल प्रभाव से समस्याओं का समाधान किया जाएगा, तो फिर कांग्रेस को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा 2025 में 11 अप्रैल को सुशासन तिहार शुरू हुआ था। 17,47,218 आवेदन सरकार को प्राप्त हुए थे। सरकार ने उन आवेदनों का क्या निराकरण किया? सरकार को पहले इन आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहिए। उसके बाद कुछ ऐसे भी आवेदन प्राप्त हुए थे जिससे सरकार की जो कार्यशैली है वो पता चलती है। महासमुंद में एक आवेदन प्राप्त हुआ था कि सर्वप्रथम आप अपने मंत्रिमंडल से मंत्रियों को हटाइए। क्या उस पर इन्होंने कार्यवाही की? ऐसे हजारों आवेदन हैं। मैं ये जरूर मानता हूं कि हर आवेदन का निराकरण करना संभव नहीं होता, लेकिन जब आप सरकार के मुखिया और सरकार के मुखिया का कार्यालय ये कहे कि हमने 99% आवेदनों का समाधान कर दिया है, तो उन समाधान फिर अगर 99% आवेदनों का समाधान हुआ तो फिर सुशासन तिहार की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जो 99% आवेदन थे उनका निराकरण हो चुका है, उन समस्याओं का समाधान हो चुका है। लेकिन समस्याएं तो हर दिन रोज आती हैं, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ये फिर से दूसरे फेज में शुरू किया गया है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल असहमत हूं। मैं आपको स्पष्ट रूप से ये बताना चाहूंगा कि आज भी पिछले साल के आवेदन धूल खाते पड़े हुए हैं। अगर आप इन चीज़ों को बताना चाहेंगे तो मैं आपको एक तस्वीर दिखा सकता हूं। उसके बाद मैं आपके अगले सवाल पे फिर आऊंगा। ये देखिए, ये सुशासन तिहार का एक बेरोजगारों को युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का पिछले साल का आवेदन है। मैं आपके चैनल के माध्यम, नरेंद्र सिंह है, छत्तीसगढ़ शासन, उनका मोबाइल नंबर भी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या इस समस्या का निराकरण विष्णुदेव सरकार ने किया या नहीं? देखिए, अब इसका जवाब देने के लिए हमारे साथ बीजेपी वाले तो मौजूद हैं नहीं है, है ना? तो अब चलिए ठीक है, विजय झा जी हैं, विपक्ष की भरपूर भूमिका निभाते हैं। विजय झा जी, आप सबसे पहले तो कर्मचारी नेता रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा सुशासन तिहार में ना सिर्फ आम आदमी की नहीं, कर्मचारियों की भी समस्याएं, कई तरीके की परेशानियों को सुना जा रहा है। आप इसे कैसा मानते हैं कि ठीक है, समस्या का समाधान होगा? वो गाना था ना, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। ये जब से एक परंपरा हो गई है, सरकार आपके द्वार, ठीक है। अब ये सुशासन नाम भले बदल। मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी कह रहे थे, जितने आवेदन आए उसका निराकरण हुआ कि नहीं, एक तो प्रश्न ये है। दूसरा, चलिए, आप मंच में आके बहुत बोलते थे, जितने अनियमित कर्मचारी हैं उनका सबका मैं सुशासन में आवेदन लगवाऊंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उससे अपील कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री आज ही बता दें उनका नियमितीकरण होगा कि नहीं होगा। क्यों बेचारे 2 लाख लोग आवेदन लगाएंगे? सवाल इस बात का है कि आप आवेदन लेते हो, उसका निराकरण होगा कि नहीं होगा। जमीन का आएगा, पट्टा का आएगा, आप उसको दे नहीं सकते। तो कुल मिला करके मुझको लगता है ये जो सुशासन है
मुख्यमंत्री जी उतरेंगे, 4 पटवारी को सस्पेंड कर दो, 2 बाबू को सस्पेंड कर दो, 6 पुलिस वाले को लाइन अटैच कर दो। क्या यही सुशासन है? जमीनी स्तर पर आम जनता की समस्या का जब निदान होगा तभी माना जाएगा कि सुशासन है, अन्यथा इसको हम कुशासन के रूप में देख रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, पानी बिजली, ई चालान बंद हो जाएगा। मैं आवेदन दे रहा हूँ, अलाउंस हो रहा है आपकी गाड़ी यहाँ खड़ा करो, नहीं तो ई चालान होगा, ई चालान बंद होगा। बिजली प्रॉपर मिलेंगे। गर्मी के दिन में भी जानबूझ के मेंटेनेंस के नाम से 2-2 घंटा बिजली बंद हो रहा है, पानी के लिए टैंकर लग रहे हैं। ये समस्याएं अभी से हैं, आप निर्णय कर लो, आम जनता इसको देगी, इसका निराकरण होगा कि नहीं होगा। गोपाल जी, कर्मचारी के आप संविदा कर्मचारी हैं, सुशासन तिहार सरकार आपके द्वार है, क्या उम्मीदें करते हैं, क्या मांगते हैं, क्या आशा है सरकार से? माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी हैं, संविदा दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्सिंग, ठेका सेवा प्रदाता, अंशकालीन सभी जो कर्मचारी हैं उनको काफ़ी उनसे उम्मीद है। और पिछले बार भी हमने आवेदन लगाया था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और समय समय पर हम अपने क्या है आवेदन निवेदन और इस तरह से जो आंदोलन के माध्यम से हम अपने बात रखते भी हैं। लेकिन अत्यंत खेद के विषय है कि 2.25 साल सरकार का होने के बावजूद भी, पिछले साल भी हमने लगाया था आवेदन, इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से लगाने का अनुरोध करेंगे कि भाई आपका कमिटमेंट था मोदी की गारंटी घोषणा पत्र में, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 100 दिन के भीतर कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी एक सकारात्मक पहल करेगा और उसमें अनियमित कर्मचारियों को शामिल करते उनकी बात को सुना जाएगा। लेकिन आज तो वो 2.25 साल होने जा रहा है, सरकार हमारी बातों को गंभीरता से नहीं सुन रही है। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारी बातों को गंभीरता से सुने और प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को अनियमितीकरण का सौगात दें। आप एक आम नागरिक हैं, पूरे प्रदेश में सरकार तो हर द्वार पहुंच रही है, और अब रायपुर में भी पिछले बार भी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री की चौपाल लगी थी, उसके तहत सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी थी। इस बार क्या उम्मीदें करते हैं आप, क्या होना चाहिए? देखिए, हमको तो हमारी सरकार है तो हमको तो उम्मीद रहेगी, भाई सरकार में वही है ना, मुख्यमंत्री जी हमारे विष्णुदेव साहब। पिछले बार भी उन्होंने जो सुशासन का तिहार लगाया था, तो भले विपक्ष कुछ भी बोले, विरोधी कुछ भी बोले, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कार्य हुआ था। ऐसे नहीं कि देखो हर चीज़ संभव नहीं है। राजा जो होता है, प्रत्येक अगर अपने प्रजा को देखे तो ऐसा संभव नहीं होता। उनके एक वर्ग होते हैं, उनके सिस्टम होते हैं, सब सिस्टम में काम होता है। अब कोई अगर कोई गलत निकल जाता है उसमें दोष देने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो सुशासन 2026 का जो आया है 1 मई से 10 जून तक, इसमें क्या होगा कि जितने भी सरकार की योजना है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उस योजना को घर घर तक पहुँचाना है। जो भी योजना होता है, मातारी वंदन योजना होता है, और भी बहुत सारे योजना है जो भी है, लखपति दीदी योजना, ये सब सारे जो योजना है, तो कम से कम बीजेपी की सरकार तो इस तरह से सोच रही है कि हम जनता तक अपनी योजनाओं को लाएंगे और उनको लाभ दिलाएंगे। कांग्रेस सरकार तो ये भी नहीं सोचती थी। तो हम तो सरकार के कार्य से और आप सरकार की इस पहल से बहुत सहमत हैं, तो आप पर आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया है ना, आप तो इतना भी नहीं सोचे कि आप लोगों को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए थी। अब ये तो संभव नहीं है ना कि 100 में से 100% आवेदनों का निराकरण हो जाए। देखिए, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस सरकार में समस्याएं थी, मैं आपको 1 वर्ष पहले की इसी नगर निगम की वार्ड क्रमांक 67 भक्त माता कर्मा वार्ड की बात बताना चाहूंगा। लोगों ने पानी की समस्या को लेकर सुशासन तिहार में आवेदन दिया था। जोन क्रमांक 5 नगर निगम का ये मामला है। पुनः आज से ठीक 15 दिन पहले वहां के स्थानीय पार्षद ने वहां के लोगों के साथ वहां पर पानी टंकी के लिए चक्का जाम किया, तब जाके पानी का निराकरण हुआ। आवेदन मैं आपके शासनकाल की बात कर रहा हूं। पिछले बार मेरी बात सुन लीजिए, आपकी महापौर बनी फरवरी में, उन्होंने टैंकर मुक्त रायपुर का वादा किया था, उन्होंने टैंकर मुक्त पानी का वादा किया था। अब मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा, शायद आप इनको पहचानते होंगे, कोई ये प्रसारित करे, आप पहचानते हैं इनको ना? अनमोल तिवारी हैं, प्रदेश युवा मोर्चा कार्य समिति के सदस्य हैं, धमतरी के प्रभारी भी रहे। अब ऐसा झूठा सुशासन जहां अपने कार्यकर्ताओं से सरकार की वाहवाही करवाई जाए, उस सुशासन को क्या आप सुशासन कहेंगे? आम जनता के तौर पे सरकार ने, सीएम ने सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी अधिकारी जनता की बात सुनना ही चाहिए। अगर जनता की बात आप नहीं सुनते हैं तो ठीक नहीं होगा। चेतावनी है सीधे सीधे शब्दों में सीएम विष्णुदेव साय की। देखिए, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सुशासन त्यौहार है ये एक, मैं बोल सकता हूँ, ढकोसला है। अब ढकोसला मैं इसे इसलिए बोल देता हूँ डायरेक्ट कि आज राजधानी रायपुर के 70 वार्ड हैं, 70 वार्डों में आज अधिकतम वार्डों में पानी टैंकर की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। पहला समस्या। दूसरा समस्या ये हो रहा है कि आज जो रायपुर में कमिश्नरेट बैठे हुए हैं, गुड़ियारी थाने की मैं आपको बात बता दूं, गुड़ियारी थाने में 2 भाई हैं,
मतलब 112 के दो भाई दोनों तबाही हैं, एक में हवा नहीं है और एक पंचर पड़े रहती है बगल में थाने। तो क्या कि उस थाने का जायजा लेंगे? क्या कमिश्नरेट ऐसे वाहनों को कंडम में बेच रहा है या फिर वहाँ नए वाहन आ रहे हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये जब कुछ भी घटना होती है तो सुशासन त्योहार में जो पुलिस वाले कर्मचारी होंगे ई रिक्शा में या तो साइकिल में जाएंगे या तो बैला गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि उनके पास तो गाड़ी है नहीं। और उसके बाद अगर हम सुशासन त्योहार में देखेंगे कुछ भी चीज़ का कोई आवेदन देगा तो आवेदन बहुत लंबी फाइल बनती है। तो जो वहाँ पर बैठा है कुछ का तो तत्काल निराकरण हो जाता है, लेकिन बाकी फाइल डंपिंग में या तो हम देखते हैं कई बार चना मुर्रे वाले के पास पहुँच जाती है फाइल। मुर्रावे के पास। महाराज जी, सुशासन तिहार पूरे प्रदेश में सीएम औचक निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि आप जनता की बात सुने, जनता की समस्याओं का समाधान करें। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा? सुशासन, मैं एक तो वर्तमान वाला एक उदाहरण दे रहा हूँ सुशासन कैसे है। हम लोग ना बंजरपारा से आए हैं, है ना, और वहाँ देखो परिसीमन हुआ था नगर निगम का। वार्ड क्रमांक 8 का पार्षद को हम लोग वोट दिए हैं और क्षेत्र आता है वार्ड क्रमांक 9 में। तो हम लोग का तो पार्षद है ही नहीं, हम किसके पास जाए? जिसको वोट दिए हैं वो हमारा क्षेत्र नहीं है और जिसको वोट नहीं दिए वो हमारा क्षेत्र है। तो पहले तो ये समझना चाहिए परिसीमन करने वाले को, चुनाव आयोग और नगर निगम को। अब सुशासन के बारे में देखिए, वहीं पे ना 60 फीट का ना रोड निकाल रहे हैं मालूम, और जस्ट एक फल्लांग की दूरी में बलौदा बाजार वाला मुख्य मार्ग है वो 40 फीट का है, और उसी के आगे से और एक ठोना कचना से शांति सरोवर के लिए एक और मार्ग है। लेकिन दुर्भाग्य वाली बात यह है कि वो दो मार्ग होने के बाद से वहाँ 60 फीट का रोड निकाल रहे हैं और उसमें हमारा बस्ती प्रभावित हो रहा है। तो हम लोग गए थे राज्यपाल के पास, अपना जानकारी दिए, बृजमोहन जी के पास जा करके जानकारी दी। कलेक्टर आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक मोतीलाल है, उनके पास भी जा करके मतलब उसकी सूचना दिए हैं। अब देखते हैं कि सुशासन में कैसा सुशासन हो रहा है या गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये समाधान तो अब देखेंगे समय पर। आपकी क्या समस्या है, क्या मांग करते हैं सीएम से कि भाई जब सीएम यहाँ पे रायपुर में सुशासन तिहार लगाएंगे, यहाँ पे उनकी चौपाल लगेगी, तो क्या मांगे हैं कि क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात तो गरीबों का मुद्दा है, हर चीज़ का मुद्दा है गरीब का। अभी तो सरकार 1000 रुपया दे रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा तो महंगाई हो गया है। 1000 रुपया में क्या होता है लेडीज लोगों का या पूरा घर का, है ना? उससे ज़्यादा तो उसके घर वाले दारू पी दे रहे हैं रोज़ का। दारू का रेट बढ़ाते जा रहा है। दारू में जाओ तो वहाँ तो इतना चाकूबाजी हो रहा है, जहाँ जहाँ भट्टी खोला है। हम सड्डू में रहते हैं, सड्डू में कई कांड हो चुका है ना? तो इसी को सुधारना चाहिए साझा को। हाँ, मैं भी बंजार पार वाला हूँ, जो मुद्दा महाराज बोला ना उसी में शामिल हूँ। उसी में आपकी क्या मांग है सर, आप क्या मांगते हैं? मैं भी बंजरपारा से ही आए हूँ, उसी मुद्दे पे आए। मोहल्ले में रोड 60 फीट का निकल रहे हैं और उसके लिए हम लोग सभी जगह अपने आवेदन लेके गए हैं, निवेदन करने के लिए। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे और संसद यहाँ भी गए थे। सारे दस्तावेज हम लोग अपने पास है और सभी जगह गए थे अपने निवेदन करने के लिए कि रोड ना निकाला जाए और किसी का घर ना टूटा जाए, है ना। अनेकों जगह हम लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। राज्यपाल निवास भी पहुँचे थे, सीएम हाउस भी पहुँचे थे, अपने विधायक यहाँ मोतीलाल के यहाँ। तो आपको क्या जरूरत वहाँ पे क्या लग रही है, क्यों रोड निकाली जा रही, कोई जानकारी तो दी गई होगी आप लोग? ये है निकाले जा रहे हैं, हमको थोड़ा सा संज्ञान में है कि पूरे चारों तरफ से बिल्डर लोग घेर लिए हुए हैं, है ना। बिल्डर लोग चितवन करके हैं और स्वर्ण भूमि इधर से सब निकला हुआ है और आगे उधर पंडरी मार्केट भी जा रहे हैं। तो इस कारण से शायद मुख्य रोड 60 फीट का अलग से और निकाला जा रहा है, जिससे सभी लोग मोहल्ले वासी लोग सब प्रभावित हो रहे हैं। आप लोगों के रजिस्ट्री वाले मकान हैं? नहीं, रजिस्ट्री नहीं है, पंचायत द्वारा दिया गया था और ऐसे करीब 32-33 वर्षों। तो कुछ ये भी कहा जा रहा है कुछ अच्छा मुआवजे वगैरह की बात हुई है आप लोगों की? पहले तो ये है, देखो विनय जी, एकदम कटु सत्यवाद बोल रहा हूँ ना। पट्टा देने का बात होता है ना जब भी, तो कांग्रेस पट्टा देती है, राजीव गांधी वाला। अभी भूपेश बघेल दिया और 15 साल इन लोग राज किए, कोई पट्टा नहीं दिए। अभी भी 2.5 साल हो गया, पट्टा नहीं दिए। और उसके बाद प्रश्न किया जाता है कि आप लोगों के पास क्या चीज़ है। तो ये सोचने लायक बात है, हम लोग के पास क्या चीज़ है ये मायने नहीं रखता। आप लोग क्या पट्टा दिए हो और पट्टा नहीं दिए हो तो ठीक है, पट्टा दो। अब मैं तो बताया ना कि वहाँ पे ऑलरेडी मुख्य मार्ग है बलौदा बाजार वाला, उसको आप 80 फीट करो ना, क्यों ट्रैफिक का दबाव होगा? अरे बिना कुछ किए ही वहाँ पे, बिना बस्ती को प्रभावित किए ही वहाँ से मार्ग ऑलरेडी है, फिर उसके 60 फीट का क्यों हो रहा है? आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग किसान हैं, क्या मांग रखते हैं सीएम विष्णुदेव साय से? सुशासन तिहार है छत्तीसगढ़ में। की बात मैं रख देता हूँ, मैं भी आम जनता हूँ, किसान तो नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज भी किसान थे।
हम तो सुशासन में हम यही चाहते हैं कि जो भी गरीबों की जो भी समस्या होती है, जैसे अभी हम सुने कि बंजरपारा से आए बहुत सारी इनकी समस्या है घर को लेके, तो ऐसी जो समस्या है सरकार निदान करे, इनकी समस्याओं का समाधान करे, गरीबों पे मुख्य रूप से ध्यान दे। क्योंकि जो गरीब होते हैं रोज़ कमाने खाने वाले, वो बेचारे खुद ऑलरेडी जो है महंगाई से मार खा रहे हैं। इतनी महंगाई चरम सीमा पे है कि वो अपनी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, जीने के लिए भी उनको सोचना पड़ जा रहा है। तो सरकार मुख्य रूप से गरीबों पर ध्यान दे। गरीबों पर ध्यान दे। अच्छा, आप ये बताइए कि आप एक आम नागरिक हैं, शहर राजधानी रायपुर में आप रहते हैं, सुशासन तिहार चल रहा है, पिछली साल भी हुआ था, दूसरा चरण इसका शुरू हो गया है। अब ये जैसे कहना चाहिए कि कांग्रेस इस पर ये कह रही है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, पिछले साल वाले सारे आवेदन पड़े हुए हैं। आपको नहीं लगता कि ये एक अच्छी पहल है आम जनता तक पहुंचने की? मैडम, जैसे अपन बच्चे का असेसमेंट करते हैं भाई, 100% तो सब कोई नहीं ला सकते ना। अब 60 भी लाया तो कुछ तो किया भाई, ऐसा तो नहीं कि भाई कर दिया। भाई आप सोचिए कि 100% हो जाएगा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन ही गलत है। अगर कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव तो अच्छी चीज है ना, उसमें गलत क्या है भाई? आप ये बोलोगे कि इनका अच्छा, ये कई जगह ना अधिकारियों के बिहेवियर को लेकर भी बहुत समस्याएं आई हैं। सीएम ने सीधे कहा है कि सख्त चेतावनी दी है कि भाई किसी का प्रति व्यवहार खराब नहीं होना चाहिए, जनता की समस्याएं सुननी है। मैडम, वो तो अधिकारियों को ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है भाई, अब जनता जानती नहीं है, अब आधा अधूरा फॉर्म भर के ले गई, तो उनको उस चीज़ को कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जनता को थोड़ी ना पूरा नॉलेज रहता है कैसा फॉर्म भरना है, क्या करना है। और अपने यहाँ की जनता डिजिटली भी उतना नहीं जानती, कि जैसे बहुत सारे काम डिजिटली हो जाते हैं कि आप ऑनलाइन सब कर दिए, वो नहीं जानती। तो थोड़ा सा उनको तो कॉर्पोरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो इन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं जानती है। अच्छा, जैसे ना तुरंत कई समस्याओं का समाधान किया जाएगा, जैसे कि अब मतलब जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र की छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक आम आदमी भटकता रहता है, ऑफिसों के चक्कर लगाता रहता है। तो इससे तो अच्छा ही हुआ ना कि कम से कम अगर मुख्यमंत्री चौपाल लगाए हुए हैं और वो वहाँ बैठे हुए हैं, और इस दौरान अगर मतलब अगर वहाँ 100 आदमी मौजूद है, तो अगर 10 के भी अगर तत्काल प्रभाव से काम होते और बाकी के काम करने के लिए कहा जाता है, तो ये आपको ठीक नहीं लगता क्या? ठीक तो है काम, लेकिन सरकार को देखना चाहिए कि काम ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो। आप भर्ती भी नहीं हो रही है, सब अनियमित कर्मचारी लोग सब खाली बैठे हुए हैं। सरकार बोलती है मैं भर्ती करूँ। पहले कांग्रेस शासन में उन्होंने सबको वादा किया था कि सबको परमानेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वादा नहीं किया। अब हम लोग भाजपा के ऊपर डबल इंजन सरकार है, सरकार डबल इंजन की है, वो हम भी चाहते हैं, हमारी उम्मीद हमारी यही है कि हम नियमित हो हम लोग। अब देखिए 10-10 साल से 15-15 साल से कर्मचारी बैठे हुए हैं जिनकी एज 40 पार हो गई है। मैं खुद 46 का हो गया हूँ, पर मैं यहाँ 15 साल से मैं कर पास रेगुलर नहीं हुआ हूँ। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब चुनाव आएंगे तब फिर से वादा करने के लिए पार्टियां? तो कांग्रेस ने भी तो वादा किया था गंगा जल हाथ में लेके कि रेगुलर करूंगा, कहाँ रेगुलर किया उसने? अब आप अगले चुनाव का इंतजार? अब यही मौका है, डबल इंजन सरकार है। अब सबको बोलते हैं डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार है। उम्मीद लगा के बैठे हम लोग कि हो ना हो, नहीं होगा तो फिर भी सरकार बदलेगी, क्या कर सकते हैं? देखते अगर नहीं करेगी तो उसको भी हम तो मतलब कुल मिला के है ना। अच्छा सर, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मांग करते हैं सीएम विष्णुदेव साय से? सुशासन तिहार है, सीएम पहुंच रहे हैं, अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। खातू कचरा की मांग करत हैं, सोसाइटी में खातू कचरा नहीं मिले, प्राइवेट दुकान में ले लगते। तो अभी जब सुशासन तिहार के तहत सीएम जब आपके यहाँ पे चौपाल लगाएंगे आपके गाँव में, तो अच्छा आपकी सबसे बड़ी, आप सब किसानों की यही मांग है, तो आप अपनी मांग रखिए ताकि सीएम तक ये बात पहुँचे। हाँ, खातू कचरा मिलना चाहिए सोसाइटी में बराबर। जो इस बार की फसल आप लोग लगाएंगे? हाँ, तभी मिलना चाहिए खातू पूरा, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा लोग परेशान थे। परेशान रहे बहुत, खाद नहीं मिल पाई, कभी यूरिया मिला थे, कभी डीपी नहीं मिला थे। अच्छा, बिजली की समस्या नहीं? बिजली की समस्या है, मोटर पंप नहीं चल रहा है, बारिश में बहुत लंबे कई चक्कर काट दिए हैं, काम नहीं हुआ थे। तो अब इस बार क्या मांग करते हैं? बिजली की मांग करत हैं, बिजली और खाद की भी मांग करत हैं, देना भी होनी चाहिए। अब आप क्या मान रहे हैं कि जैसे इस बार अभी मतलब सुशासन तिहार आया, ठीक है, अधिकारी को लताड़ लगा दी, पटवारी को निलंबित कर दिया, लेकिन है ना, जैसे पिछली बार बहुत ज्यादा किसान परेशान हुए थे खाद को लेके, फसल का अब सीजन आ रहा है। देखिए, किसान इस प्रदेश के अन्नदाता हैं। कहीं ना कहीं किसान जो है वो प्रदेश की सरकार को तय करते हैं, और अगर किसानों की इस प्रकार की दुर्दशा है, वो भी सुशासन तिहार के आने के पहले, तो आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति आज प्रदेश में होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का पत्र है, 1 वर्ष पुराना, और ठीक उसके बाद मैं आपको फिर एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जांजगीर चांपा और सिवनी के बीच एक अंडर ब्रिज है, इसके लिए 4 सर्वे और 2 आंदोलन हुए। अब जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि कोई आंदोलन तो 2 दिन में हो नहीं सकता,
कि 2 दिन में 2 आंदोलन और 4 बार सर्वे हुए। उन्होंने कहा कि 100% इस चीज का निराकरण संभव नहीं है, लेकिन वर्षों के बाद अगर इन चीजों का निराकरण नहीं तो यहाँ पे स्काई वॉक को भूल गए क्या? स्काई वॉक तो जब भ्रष्टाचार की मूरत है, फलाने की सूरत और भ्रष्टाचार की मूरत जो कह सकते हैं वो स्काई वॉक है। क्या आप ये बताइए, मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से सवाल करता हूँ, स्काई वॉक की उपयोगिता बता दीजिए, कितने लोगों को उससे रोजगार मिलेगा, कितनी ट्रैफिक की। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, सरकार आपकी है, मैं आम जनता होने के नाते सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए कि उसको उपयोगिता क्या है। देखिए, स्काई वॉक का मुद्दा उठाया भाई साहब ने, अच्छा आपने उठाया तो उन्होंने जवाब दिए कि बीजेपी की सरकार है, इन लोग ये वो। तो मैं बता दूं भाई, इनकी भी तो सरकार थे, काहे के लिए उनका निराकरण नहीं किया, काहे समाधान हो, समस्या ही खत्म कर देते ना भाई। जनता हम काहे, क्या था समस्या, क्या था समस्या कैसे खत्म? जनता काहे सर्वे करेंगे, वो आप राजनीति वाले क्या है काम? बहुत सरल तरीका है, बहुत सरल तरीका है। राजनीति करने वाले एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं और परेशानी आम जनता को होती है। बम चलाते हैं कोई इसके ऊपर कोई ऊपर, लेकिन वो स्थान तो हम ही लोग रहते हैं, तो इनको ध्यान देना चाहिए। आप क्या करें? देखिए, सुशासन त्योहार के तहत जो कार्यक्रम हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जो अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने कहा कि स्काई वॉक की उपयोगिता नहीं है या भ्रष्टाचार की सूरत फलाने की मूरत बोल रहे हैं, तो मैं बता देता हूं कि स्काई वॉक जो है, अगर इसका हम उपयोगिता ला सकते हैं तो केवल 4 से 5 शब्दों में इनको बता देता हूं कि वहां पर आप फोटोकॉपी की शॉप डालवा सकते हैं। जो छोटे मोटे व्यापारी, जो छोटे मोटे वर्ग जो इधर उधर रहे, वो तो बना ही नहीं है ना, कचरा, वो तो जंग, अभी जंग नहीं, अभी काम चालू हो चुका है, तो मैं उनको उपयोगिता उनके शासनकाल के समय तो हम ये बता रहे हैं, हम आज स्काई वॉक पे नहीं कर रहे हैं, हम तो जस्ट एक बात बता रहे हैं। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है और सीएम से क्या मांग करते हैं? बंजरपारा से आया, 94-95 से ग्राम पंचायत द्वारा वो बस्ती बसाया गया है जहाँ 300 परिवार रहते हैं। वहाँ कम से कम 100 परिवार का गरीबी रेखा के तहत मकान बन गया है, लेकिन आज बस्ती अंदर से रोड निकालने का क्या औचित्य है? और हम लोगों का घर टूट जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? 30 साल तक हम जो भी मेहनत करके पैसा लगाए हैं वो तो बर्बाद हो जाएगा मैडम। तो हमारा यही मांग है कि हमारे बस्ती अंदर से रोड ना निकाला जाए। और अगर मान लीजिए रोड निकलती है नहीं, वहाँ से अब नहीं रुकता है, तो फिर आगे क्या करेंगे आप? नहीं, हमारा कहना है रोड यदि निकालते हैं तो 30 फीट का रोड निकाले, जिससे किसी को नुकसान नहीं होगा। जो 60 फीट या 90 फीट का बोर्ड है ना, उससे पूरा बस्ती उखड़ जाएगा मैडम, उखड़ जाएगी। तो विजय जी, आप मुझे ये बताइए कि आप भले ही खुश ना हो विपक्ष में रहते हुए, लेकिन कई लोगों की समस्याओं का समाधान तो होता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। नहीं, समस्या का जिसका समाधान होता है उसको मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ। प्रश्न है जैसा भी भाई साहब लोग बोले मकान का, एक तरफ आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बना करके मकान देंगे बोल रहे हैं, दूसरा जो मकान ऑलरेडी बना हुआ है जिसमें रह रहे उसको तोड़ रहे हैं। ये कौन सी बात है? जिंदा आदमी को गोली मार के हत्या कर दो और फिर नया बच्चा पैदा हो जाएगा। ये नीति सुशासन में नहीं होना चाहिए। ये प्रेरित है मकान के नाम से। अभी जैसा बार बार समस्या आ रहा है कि भाई पानी का, बिजली का, ई चलान का, शहर में रोज एक्सीडेंट हो रहा है। आज भी प्रधानमंत्री नल जल योजना में घर के सामने जो गड्ढे खोदे गए हैं वो गड्ढे आज भी हैं। उसको कापा लगाएंगे बोले से कापा भी नहीं लगा। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, गड्ढा देखा, मैंने ब्रेक मारा, पीछे वाला मेरे ठोक दिया। रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज चाकूबाजी हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? इसका निदान क्या सुशासन में होगा? और जो आवेदन देगा उसी का होगा। छत्तीसगढ़ या रायपुर की राजधानी के लाखों लोग बिना आवेदन दिए रोड चाह रहे हैं, बिना आवेदन दिए पानी और बिजली चाह रहे हैं। क्या वो आवेदन नहीं देंगे सुशासन में उसका निराकरण नहीं होगा? राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देख करके कि हम जनता के पास गए, अच्छा ये सब नाटक है, अचानक उतरेगा। उनका चीफ सेक्रेटरी पहले बता देता है मुख्यमंत्री यहाँ उतरेंगे, तब तो देखिए विजय जी, ये बात तो हर सरकार में लागू होती है भाई। किसी की भी सरकार हो, अगर प्रदेश का मुखिया कहीं उतर रहा है, हो सकता है कई बार अचानक भी उतर जाए। छत्तीसगढ़ की जनता को झोलटू राम मत बनाओ, औचक सब मत बोलो ना जी। हम जनता के बीच जा रहे हैं, वहाँ ठंडा पानी भी रहेगा, माइक भी रहेगा, कूलर भी रहेगा। इसका मतलब पहले से प्रायोजित है कि मुख्यमंत्री। तो ये अच्छी बात है, अगर सीएम वहाँ पहुँच रहे हैं, वो अधिकारी सतर्क है। कहाँ बोल रहा हूँ, उस गांव वालों का सौभाग्य है कि जहाँ सीएम जाएंगे, 33 जिलों के जितने भी गांव हैं, जहाँ जाएंगे वहाँ कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अधिकारी लोग आगे आगे करेंगे, लेकिन जहाँ सीएम नहीं जाएंगे, सब जगह तो नहीं जा सकते, वहाँ काम नहीं हो गए तो प्रमाणित हो रहा है। तो औचक मत बोलो, निरीक्षण करेंगे, जाएंगे, समस्या का निदान करेंगे। आप एक किसान होने के नाते क्या मांग करते हैं? हम लोगों को समय समय में खातों नहीं मिल पाया है, ये मांग है।
इस बार उम्मीद है? यूरिया भी 1000 रुपए में बेच रहा है, 1000 में। मार्केट में ब्लैक हुआ था, आपको याद होगा। अभी भी हम लोग बाड़ी लगाए हैं, खाद नहीं मिल रहा है। हाँ, बिना खाद। तो कौन से गांव से आए हैं? हम लोग शाहजहा विधानसभा ग्राम। शाहजहा विधानसभा में तो जब सीएम का उड़न खटोला वहां आएगा, सीएम उतरेंगे, चौपाल लगाएंगे, तो इस बार की उम्मीदें आप सब किसान मिलकर उन तक अपनी बात पहुंचाइए। हाँ हाँ। तो और बिजली की समस्या ठीक है? हाँ, बिजली भी समस्या है। हाँ, ये भी समस्या बहुत है। फसल भी कटौती के नाम से फसल भी बर्बाद। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास वाले मामले पर आप मुझे बता सकते हैं कि क्या किसी को मिला है यहाँ पर? आप लोगों मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, मिला है। हमारे यहाँ भी देखे, एक जो है घर जो जिसका जो भी था उसको मिला है। ऐसे नहीं कि ग्रामीणों में भी हम देखे हैं, हम भी कहीं ना कहीं हमारे जो है गांव में रहते रिश्तेदार, तो हम देखे वहाँ पे पक्के मकान बने हैं, ग्रामीणों में भी बने हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि नहीं मिला है, मिला है। तो देखिए, सुशासन तिहार सरकार तू हर द्वार के तहत अब ये सीएम ने ये कहा है, यानी कि प्रदेश के मुखिया और सरकार का ये पहल है, सरकार का ये लक्ष्य है कि किसी भी ग्रामीण को, किसी भी शहरवासी को या कि राज्य की किसी भी जनता को परेशान ना होना पड़े। उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, पीएम आवास जैसी जो भी सुविधाएं हैं वो हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी व्यक्ति को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़े, तत्काल प्रभाव से जो भी व्यक्ति वहां पहुंचे उसका काम हो। इसी पहल के साथ सरकार तू हर द्वार पहुंच रही है और ये 1 मई से शुरू होकर 10 जून तक चलने वाले इस तिहार के तहत देखने वाली बात होगी कि कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कैमरामैन अरुण के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज।